तमाम देखने और सुनने वालों को आरिफ राही का सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हमारे पास जो मेन मौजू हैं उनमें हम आपसे बात करने जाएंगे इमरान खान के एक बहुत अहम रुकन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पुराना कारकुन इस वक्त इमरान खान के हक में बोल पड़ा है। जी हाँ, जावेद हाशमी, जिन्होंने 2014 के धरने में अचानक से न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असेंबली की नशस्त से इस्तीफा दे दिया था, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी छोड़ दी थी। आज एक बार फिर से वो मैदान में आ चुके हैं। उनका कहना है कि जब तक इमरान खान को जेल में रखा जाएगा तब तक मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा और उनकी जंग अब मैं लड़ूंगा। यह बात उन्होंने कल एक वीडियो बयान में कही। उनके घर पर भी कुछ नामालूम अफराद ने हमला किया और तोड़फोड़ की और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पहले तो शायद तहरीक इंसाफ की कॉर्नर मीटिंग या जलसों में ना जाता, लेकिन अभी मैं खुलकर इमरान खान की हिमायत करूंगा। एक तरफ तो ये मामला है और दूसरी तरफ साइफर केस का ट्रायल जो है वो जेल में, अडयाला जेल में जारी है, जहां पर इमरान खान की जो थी वो फड्डा पड़ गया। जी हां, फड्डा किसके साथ पड़ा? फड्डा पड़ा जज अबुल हसनात के साथ। जी हां, चूंकि इमरान खान के बेशुमार केसेस हैं और उनके वकला टीम जो है मुख्तलिफ कोर्ट्स में उनके जो मुकदमे हैं उनका दिफा कर रही होती है, इसलिए उनकी डिफेंस काउंसिल जो थी वो यानी इमरान खान के इस मुकदमे में जो सीनियर वकील थे वो नहीं आ रहे थे। उनको एक तो इलेक्शन कैंपेन चलानी है, दूसरा मुख्तलिफ केसेस हैं, इस वजह से वो बहुत ज्यादा मसरूफ थे, लेकिन इसी वजह से वो कोर्ट में नहीं पेश हो रहे थे। कल फिर जज ने इमरान खान की तरफ से सरकारी वकील जो है वो मुकर्रर किए। ये बहुत एक अनोखा केस है। जी हां, अपनी नौयत का एक ऐसा केस है कि इस तरह के केसों को बहुत जल्दी चलाने की कोशिश है। हालांकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस कई महीनों क्या कई सालों तक चलते रहे, लेकिन ऐन उस वक्त के जब फर्द जुर्म आयद होनी थी उन्हें वजीर आजम और वजीर आला बनाकर तमाम केसेस का कलाकुमा कर दिया गया। लेकिन इमरान खान के ऊपर जो केस हैं उन्हें चलाने की बहुत जल्दी है और चाहते हैं कि बहुत जल्दी केस का फैसला सुना दिया जाए। जिस तरह से पहले अल कादर ट्रस्ट केस का एक फैसला सुनाया था और उस केस का फैसला सुनाने के बाद आज तक जो जज साहब हैं वो मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं। उस केस की वजह से इमरान खान को जेल में रखा गया, लेकिन वो फैसला केस फिर सस्पेंड हुआ, लेकिन इमरान खान आज तक भी जेल में हैं। जेल में ही उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, जेल में ही उनका ट्रायल हो जाता है और ट्रायल शुरू हो जाता है। कभी हाई कोर्ट कहता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओपन ट्रायल करें, लेकिन ओपन ट्रायल जो है वो नहीं होता। उनको पता भी है, सबको पता है कि मुल्क में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, वकला बहुत ज्यादा बिजी होंगे, मुख्तलिफ केस होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को, वैसे तो पार्टी को तो पहले बाहर कर दिया गया था और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद जो है उनके जो अपना मेंबर थे वो बहाल हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। और फिर जब इमरान खान ने जो है जज अबुल हसनात से बहुत तल्ख जो जुमले हैं उनका तबादला किया और उसी के साथ शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी वकील से फाइल लेकर दूर फेंकी और उनका कहना था कि इस तरह से ये केस जो चलाया जा रहा है ये बिल्कुल बदनीति पर मुश्तमिल ये केस है। इसी के साथ एक और जज मोहम्मद बशीर जो हैं उन्होंने मार्च में रिटायर हो जाना है। उन्होंने तमाम अहम शख्सियात के करप्शन केसेस सुने, उनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसके अलावा जो थे यूसुफ ज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शाहिद खान अब्बासी, इन तमाम के केसेस जो थे वो जज मोहम्मद बशीर ने एहतसाब अदालत में सुने। लेकिन उन्होंने अर्ली जो है रिटायरमेंट से कुछ महीना सवा जो रहता था उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि मुझे रुखसत पर भेज दिया जाए, मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन वो उनकी दरख्वास्त जो है मंजूर नहीं की गई, लिहाजा उन्होंने वो दरख्वास्त जो है वापस ले ली। शायद इसमें भी कुछ सुकम हो सकता है कि मोहम्मद बशीर जज जो हैं उन पर भी कोई ख़ास प्रेशर हो इस केस में और इस केस को जल्दी जल्दी निपटाने की जो है वो जल्दियां हों, क्योंकि पहले जो नैब के केसेस थे वो
चल रहे थे और वहाँ तो सालों साल ये बहाने कर दिए गए, ऐसे अफराद की तरफ से बहाने किए गए जो पार्टियों में डांस करते थे, लेकिन सुबह को उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आ जाती थी कि उनके तो कमर में दर्द है, वो तो सफ़र नहीं कर सकते, लिहाजा वो आ नहीं सकते। इस वजह से वो ख़त्म कर दिए जाते थे। लेकिन उसी के साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान ना होने के बावजूद भी भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन कर रही है और कारकुनान में जोश, जज्बा और वलवला जो है वो पैदा कर रहे हैं। और उसी के साथ इमरान खान के जो निशान है, उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशान जो अलाट किए गए हैं, उन पर जो है उनको अपने जो कारकुनान है अपने हल्के के वहां तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आपने किस निशान पर जो है इलेक्शन वाले दिन जो है मुहर लगानी है। और ये सारी कैंपेन्स जो हैं वो जारी हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इलेक्शन के हवाले से 8 फरवरी को इलेक्शन है और वक्त जो है जल्द अज जल्द गुजरता जा रहा है। 8 फरवरी वाला दिन जो है वो बहुत अहम है। तमाम अफराद ने जो भी पाकिस्तान में वोट के अहल हैं उन्होंने बाहर निकलना है और उन्होंने अपने हक के जो हक है वोट का उसे इस्तेमाल करना है ताकि जो पाकिस्तान है इसमें एक हकीकी जमहूरियत की तरफ ये बढ़ सके और उनकी मुंतखब करदा और ऐसी जमात जो है बरसर इक़्तिदार आए जो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम करे। तो 8 फरवरी वाले दिन तमाम अफराद जो हैं वो बाहर निकलें घरों से और इलेक्शन में भरपूर शिरकत करें ताकि उनको उनके जो वोट है उनके समारात जो हैं वो मिल सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।